किसी भी रूप में यदि वैष्णव व्यक्ति है, वो भले ही पाखंड भी कर रहा है, तो भी अपने मन में उसके प्रति दुर्भाव मत आने दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा अपराध लगेगा। आप कहेंगे महाराज जी कोई पाखंड कर रहा है, तो अरे पाखंडियों का सब जो लेखा जोखा सब ठाकुर जी देखेंगे, आप मत करो ना अपनी तरफ से। इसके पीछे कथा आती है भक्तमाल में कि एक राजा था, उसको सिर में बहुत तेज दर्द रहता था। तो एक वैद्य जी ने कहा कि मानसरोवर नाम सुना, कैलाश बोले वहां हंस रहते हैं, उनमें से किसी हंस का हृदय यदि लेके आओगे, उस हृदय को पीस करके एक लेप बनेगा, वो लेप राजा के माथे पर जब लगेगा तब इनका रोग दूर होगा। सैनिकों को बोल दिया जाओ मानसरोवर से हंस को लेके आओ। तो सैनिक लोग जब गए तो हंस दूर दूर भाग गए, सरोवर के अंदर नहीं आए। सैनिक बहुत देर तक डेरा डाल के पड़े रहे, कब हाथ लगेंगे, तभी देखा कि कुछ जटाधारी तिलकधारी कुछ बढ़िया महात्मा वहां आए और वो हंसों को अपने हाथ से कुछ पवाने लगे। तो संत हंस जो है भीतर से बाहर आ गए और उनके हाथ से दाना चुगने लगे। तो उन सैनिकों ने सोचा कि हमारी वेशभूषा के वजह से भाग जाते हैं, हम संत बन के आएंगे तो आ जाएंगे। तो सैनिक भी संत बन के आ गए और उन हंसों को ऐसे दाना दिखाने लगे। तो कहते हैं कि वो हंस आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये वही सैनिक हैं जो कल पकड़ रहे थे, आज संतों का रूप धारण करके आए हैं। तो दूसरे हंसों ने कहा अब क्या करें? बोले कि भाई हैं तो ये दुष्ट, पर वेशभूषा एक, इसलिए हमें भेष का सम्मान करके इनके पास जाना है। तो दूसरे ने कहा ये हमको पकड़ के ले जाएंगे, हमारा हृदय काट करके और वो मार देंगे हमको। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी न्याय करेंगे ना कि हमने भक्त भेष का सम्मान। तो जानबूझ करके उन हंसों ने अपने आप को उन सैनिकों के हवाले कर दिया। ये दृश्य देख करके ठाकुर जी पिघल। ठाकुर जी एक वैद्य का रूप धारण करके उस राजा के यहाँ पहुंचे और राजा से कहा महाराज इन हंसों को मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक लेप बना के आपके माथे पर लगाता हूं, आप ठीक हो जाओगे। ठाकुर जी ने अपने हाथ से लेप बना के राजा को पधराया, राजा का वह ज्वर ठीक हो गया। ठाकुर जी वहां से चले गए। तब हंसों ने उस राजा को उपदेश करते हुए कहा तुमको पता है कि वो वैद्य कौन थे? बोले कौन थे? बोले साक्षात भगवान थे। हमारी भक्त रूप पर निष्ठा देख करके ठाकुर जी वैद्य बनकर, कोई केवल भक्त के चोला में है और भीतर महाराक्षस है। अरे सिया जी, हमारी परम्बा जगदम्बा सीता जी, वो जानती नहीं थी कि रावण, और यदि वो यही नहीं जानती थी कि रावण है तो वो सीता जी कैसे? वो सब उनके नेत्रों के आगे आने वाली हर परिस्थिति बता देती है। अरे वो प्रथम दिन ही पुष्प वाटिका में देख करके राम जी को पहचान गई थी कि यही परमात्मा है, यही धनुष भंजन करेंगे, यही मेरा वर्ण करेंगे, मुझसे विवाह करेंगे। इतना परख रखने वाली जानकी जी रावण को नहीं पहचान पाई, जान गई थी। केवल उसके भेष का सम्मान करके रावण ने हरण किया नहीं, सीता जी ने स्वयं दिया, क्योंकि वो एक भेष। आप कहेंगे महाराज जी आप पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहे, पाखंडी लोग बहुत हैं संसार, पर उसका भेष यदि भक्त का है तो भी आप उसके आगे हाथ जोड़ के भली चुपचाप चले जाओ वहां से, बिल्कुल मत मिलो उससे, बिल्कुल मत बैठो उसके पास, उसके लिए गलत मत बोलो।